फार्मूला क्रीमें लगा लगा कर चेहरा ख़राब हो चुका है। हुए अब करें क्या? पहली बात तो ये है कि फार्मूला क्रीमों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अब जिनको ये नहीं पता कि फार्मूला क्रीम कौन सी होती है, कैसी होती है, उसमें क्या डलता है, क्या नहीं डलता, क्या करती हैं जिल्द के साथ, वो मेरी पिछली वीडियोस में से देखिए जाकर, तो उनको पता चलेगा कि क्योंकि हम सब कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जिनकी स्किन जो है वो फार्मूला क्रीमें लगा लगा कर ख़राब हो चुकी है, उन सब के लिए आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। उसमें मैं उनको एहतियातें बताना चाहती हूँ, उनको केयर बताना चाहती हूँ कि जिनकी क्रीम लगा लगा कर ना स्किन जो है वो लगा लगा कर ख़राब हो चुकी है ना फार्मूला क्रीम, तो वो एकदम से क्रीम को मत छोड़ दे। ठीक है, जो लोग एकदम से छोड़ देते हैं ना, वो इसलिए कि उसके अंदर जो फार्मूला क्रीमों के अंदर चीज़ें डलती हैं, वेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबीवेट, इवन देन के हमारे वो कैप्सूल जो हम डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं खाने के लिए, इवोन के विटामिन ई के कैप्सूल, इवोन ई कैप्सूल हम खाने को रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। तो यहाँ पर ये लोग जो है ना वो उसको खाने की बजाय वो लगाते हैं फेस पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी हैं जो हमारी स्किन को फार्मूला क्रीम जब बनाकर पेश की जाती है, दी जाती है, तो ये सारी की सारी बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबीवेट, आर्ची, इवन देन के इवोन, ये सब सारी चीज़ें जो है ना ये स्टीरॉयड होती हैं। अब स्टीरॉयड जिनको नहीं पता कि स्टीरॉयड क्या होते हैं, उनको बारे में बता दें कि स्टीरॉयड एक किस्म का एक जहर है, एक नशा है, एक ऐसा नशा है जिस मतलब है तो ये फार्मूला, वैसे डॉक्टर्स जो है ना वैसे स्किन के कोई इन्फेक्शन हो, स्किन इरिटेशन हो, स्किन के छोटे छोटे जितने भी कोई भी इश्यूज़ हों, उसके लिए डॉक्टर्स स्किन को देखकर फिर रिकमेंड करते हैं ये सारी डर्मोवेट, क्लोबीवेट, बेटनोवेट, ईच एंड एवरी मेडिकेटेड और ये इवोन कैप्सूल, इवन देन के वो रिकमेंड करते हैं कि उनको खाया जाए ना कि लगाया जाए, तो उनको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है ना रिकमेंड ये किया जाता है, तो रिकमेंड, हाँ स्टीरॉयड की बात कर रही थी, सॉरी मैं। तो स्टीरॉयड जो होते हैं ना वो एक किस्म का है तो फार्मूला मतलब, लेकिन हम आपको एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए इसको नशे का नाम दे रहे हैं। एक ऐसा नशा है जिसकी जब स्किन पर जब लेयर्स लगती हैं तो स्किन जो है ना इससे एडिक्ट हो जाती है। एडिक्ट मतलब कि उसको जिल्द जो है ना वो उस चीज़ की जो है ना वो आदी हो जाती है हमारे फेस पर। उसकी जब एडिक्टेशन होती है ना, मतलब कि हमारी जो जिल्द है फार्मूला क्रीमें लगा लगा कर आदी हो जाती है, तो जब हम फार्मूला क्रीम छोड़ते हैं तो दोबारा हम उसी पोजीशन में स्किन फ्रेश रहने की बजाय स्किन पर ज़्यादा से ज़्यादा दाग धब्बे छाइयाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं, स्किन पतली हो जाती है और स्किन के ऊपर ना पतली पतली रगें, वेन्स जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, स्किन डैमेज हो जाती है और फिर इसका इतना नुकसान है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो इन सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी स्किन को ख़राब कर लिया, उन सब के लिए मैं एक छोटी सी स्किन केयर लेके आई हूँ। है छोटी सी, लेकिन इसको अगर आप समझ लें ना, अगर आप इसको फॉलो कर लें तो आई होप सो कि आप अपनी स्किन को जो है ना नॉर्मल वापस एक महकती स्किन, तो स्किन को जो है ना दोबारा सॉफ्ट वे में अपने मतलब के ला सकते हैं। तो सबसे पहली स्किन केयर ये है कि अपने आप को सूरज की शुआओं से भरपूर तरीके से बचाओ। सेकंड, अपने ऊपर सूरज की शुआएं लो। अब आप हैरान हो रहे होंगे वो कैसे? जब हम सुबह सोकर उठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो सूरज की जो पहली किरण होती है, जब सूरज मशरिक़ से निकल रहा होता है, तो उसके जो 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे की जो सूरज की शुआएं होती हैं उसमें विटामिन डी होता है जो हमारी स्किन के लिए सुपर डुपर टुपर होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश वुमेंस हैं या जेंट्स हैं वो अक्सर ओशन के किनारे यानी कि समंदर के किनारे सूरज की शुआएं सुबह के टाइम की ना ले रहे होते हैं। इट्स मीन कि ये हमारी स्किन के लिए ज़रूरी हैं। तो आप सबसे पहले तो है ना अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचो और सुबह की सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज की रोशनी को अपनी स्किन पर लो। ठीक है।
सेकंड केयर क्या है? सेकंड केयर ये है कि जो क्रीम आप शुरू कर चुके हो साल से, 2 साल से, 3 साल से, इवन देन के कुछ लोग तो 4-4, 5-5, 6-6 सालों से क्रीम का यूज़ कर रहे हैं और स्किन का बेड़ा गर्क किया पड़ा है, तो वो एकदम से नहीं छोड़ने जाते ना। नशे से नशा छीन, नशे से नशा छीन लो, एडिक्ट पर्सन से उसकी एडिक्टेशन छीन लो, उससे नशा छीन लो, तो वो बेताब होता है, बेकरार होता है, तड़पता है। तो हमारी स्किन भी सेम लाइक दैट तड़पेगी कि भी जब एकदम से उसे छीन लोगे तो वो क्या जी, आप इसको एक चीज़ है, ये आपको पता है, ठीक है, ये इस चीज़ पे गौर से सुनिएगा कि अगर आपको पता है कि आप हर रोज़ क्रीम लगा रहे हो तो भी आपको पता है, 1 दिन छोड़ के लगा रहे हो तो पता है, 10 दिन बाद लगा रहे हो तो पता है, 3-3 दिन के ब्रेक से लगा रहे हो तो पता है, ठीक है। ये अब मुझे आप हर पर्सन के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन आपको मैं ये रिकमेंड ज़रूर कर दूँ कि जो जिस तरह भी लगाता रहे, अब उसको छोड़ने का तरीका ये है कि आपने 1 दिन क्रीम लगा ली नहीं है, ठीक है, 3 दिन आपने क्रीम नहीं लगानी, चौथे दिन लगानी है। फिर आपने 3 दिन नहीं लगानी, चौथे दिन लगानी है। कम से कम 1 हफ़्ता आपने ऐसे ही करना है, ठीक। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 3 दिन की बजाय 4 दिन बाद लगानी है। 1 दिन क्रीम लगा ली, 4 दिन नहीं लगानी। फिर आपने 1 हफ़्ते बाद इस तरह क्या मतलब कि 2 इसी तरह एक ड्यूरेशन जो है ना, स्टेप बढ़ाते जाओ। 2-2 दफ़ा का स्टेप कर लो। समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लो। 1 दिन लगाई, 3 दिन नहीं लगाई, ठीक। फिर नहीं लगाई, फिर 1 दिन लगाई, फिर 3 दिन नहीं लगाई, 1 स्टेप हो गया। फिर 1 दिन लगाई, 4 दिन नहीं लगानी, 1 दिन लगाई, 4 दिन नहीं लगानी, फिर 1 दिन लगाई, 5 दिन नहीं लगानी, 1 दिन लगाई, 5 दिन नहीं लगानी, 1 दिन लगाई, 6 दिन नहीं लगानी। इस तरह करके उसको महीने तक लेके आओ कि 15 दिन का गैप आ जाए, फिर महीने का गैप, फिर स्किन को रिलैक्सेशन फील होगी और उसको जो है ना चीज़ को छोड़ दो। इस दौरान क्या करना है, एक तो वो सूरज वाला तरीका जो मैंने आपको बताया, तेज़ धूप से बचना है और सुबह की सूरज की रोशनी लेनी है। किसी भी किस्म का स्क्रब क्या होते हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जाके देखिएगा। किसी भी किस्म का स्क्रब, चाहे वो माइल्ड है यानी कि सॉफ्ट है, चाहे वो हार्श है, किसी भी किस्म का स्क्रब आपने चेहरे पे नहीं लगाना। किसी भी किस्म की तीसरी केयर ये है कि किसी भी किस्म की स्किन ब्लीच, आपने कोई ब्लीच क्रीम नहीं लगानी, कोई स्किन पॉलिश नहीं करवानी। अगर आप स्किन पॉलिश के बगैर नहीं रह सकते तो एक चीज़ कर लो, आलू लेकर उसका रस निकाल लो, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो डाल लो, आप खीरे का रस डाल लो, उन दोनों को शेक करो, हर रोज़ उसका शावर कर लिया, स्प्रे कर लिया अपने फेस पर। ये भी नहीं कर सकते तो मैं ऊपर पिक्चर लगा दूँगी, स्किन शाइनर होता है एक, तो वो स्किन शाइनर आप ले लो, उसको थोड़ा सा रात को चेहरे पर लगा कर आपने सो जाना है, ठीक है। इससे भी डेली बेसिस पर आहिस्ता आहिस्ता स्किन ग्लो की तरफ आ जाएगी। ना तो ब्लीच लगानी, ना स्क्रब करना, ना तेज़ सूरज की रोशनी में जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को रिलैक्स रखो, इसको केमिकल से पाक रखो, और इसकी जो है ना केयर जो है ना वो चंद एक ही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्किन जो है ना वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको टाइम ड्यूरेशन दे रही हूँ कि मिनिमम यानी कि कम से कम भी 6 मंथ लग जाते हैं, 6 महीने, इवन देन के इससे अबव ही वक्त लगता है। किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, अगर कोई हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, इंटरनल इश्यूज़ की वजह से, अंदरूनी मसाइल की वजह से अगर कोई मसला बन रहा है तो भी डॉक्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ का मतलब कि ड्यूरेशन गैप ले लेते हैं, फिर जाकर स्किन ठीक होती है। तो हम भी यही कहेंगे कि वो जो लग जाते हैं ना थंबनेल, एक ही दिन में रंग गोरा कीजिए, दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म कीजिए, जी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ हमारा जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि जी हमारी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हों, तो ये उनका वे है, लेकिन रॉन्ग नहीं है। ज़ाहिर बात है हर शख्स रोज़ी रिज़्क कमाने के लिए बैठा हुआ वे निकलते हैं। तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई जिसमें हम मिलकर ये कहें कि जी एक ही दिन में गोरा रंग, एक ही दिन में दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म। तो एक ही दिन में दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म कभी भी दुनिया के किसी तख्ते पर भी नहीं होती, ठीक है।
वक्त लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त 6 महीनों का लगता है। इवन देन के 15-20 दिन तो इस तरह की जो स्किन्स होती है ना, कोई भी चीज़ हो, 15-20 दिन तो यूँ ही लगता है जैसे रिज़ल्ट है ही नहीं है। 15 दिन 10 दिन तक इवन देन जाके मालूम होता है कोई महीने में इस तरह की बिगड़ी हुई स्किन का कि कुछ फ़र्क है। डिसहार्ट होना नहीं, परेशान होना नहीं और रिलैक्स रहना है। और जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइड किया है। मज़ीद मेरी वीडियोस बैक जाकर देखिए, बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी रिलैक्सेशन है आपके लिए और आप लोगों का माइंड क्लियर करने के लिए आपको एजुकेट किया जा रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जा रहे हैं। सो आप पुरानी वीडियोस को भी देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अपनी स्किन से प्यार कीजिए, इसको गोरे चिट्टे की तरफ मत लेके जाइए।